आप एक ऐसे केस को लड़ रहे हैं जिसके बारे में कम से कम आप तो सच जानते हैं कि वो झूठा है, गलत है। अब अक्सर क्या होता है कि आपके पास एविडेंसेस भी होते हैं, पर निचली अदालतें महिलाओं के मामले में पक्षपाती रूप से रवैया अपनाए रखती हैं और इस बारे में अब लगभग ये बात खुलकर सामने आने लग गई है कि वहां पर इस तरह का रवैया अपनाया जाता है कि पत्नी गलत आरोप भी लगा रही है, सबूत भी नहीं दे रही है और क्रिमिनल केसेस को भी उसके पक्ष में कंसिडर कर लिया जाता है। यहां पर पति के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि वो वहां से निकले कैसे। और इस सिचुएशन में वो उसी कोर्ट के अंदर अलग अलग तरीके से कोशिशें करता रहता है, बावजूद उसके उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती है और मन चाहा मन गढ़ंत आरोप लगाकर उस पर केस चलाया जाता है। अब इसके एवज में पति के पास और भी कई रेमेडीज होती हैं, पर अक्सर उन्हें या तो पति के पास जानकारी उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति ही गाइड नहीं कर रहा होता, या फिर खुद पति भी इतनी कोशिश नहीं कर पा रहा होता है। वरना पत्नी 7 से लेकर और 20 साल तक के लिए जेल जा सकती है अगर आपने ढंग से कोशिश की तो। ना केवल जेल जा सकती है बल्कि भारी भरकम जुर्माना भी उसे भरना पड़ सकता है, जो कि कई लाखों रुपए में होता है। और अभी इन दिनों तो जैसे बाढ़ सी आ गई इस तरह के केसेस की कि पत्नी पर भारी भरकम जुर्माने लगाए जा रहे हैं और वो लाखों रुपए के जुर्माने। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ पत्नी के लगाए हुए केसेस के ऊपर है, उसके अंदर से अपने लिए रास्ता निकालने का समाधान आप नहीं ढूंढते। आज का वीडियो इन्हीं समाधानों की बात करेगा। इसीलिए दोस्तों, हम पूरी कोशिश करते हैं और चाहते भी हैं कि आप एजुकेटेड हो जाइए। क्यों होना चाहिए आपको एजुकेटेड? इसलिए क्योंकि देखिए, सिस्टम ही इस तरह का है। हर चीज की पति के लिए ना है। पति जब भी कोई बात कहने या सुनने समझने जाता है तो बताने वाला भी गलत बताता है और लागू करने वाले भी उसे गलत लागू कर देते हैं। अब ऐसे में पति करे तो करे क्या? यहीं से हमारी कोशिशें चालू होती हैं और हम आपको सही रास्ता, सही ट्रैक बताते हैं। यहां पर बहुत सारे अच्छी गाइडलाइंस, बहुत सारे अच्छे जजमेंट्स और बहुत सारे कानून की खुली तौर पर दी गई परिभाषाएं विद फैक्ट्स, विद एविडेंसेस हम आपको देते हैं। इन कोर्सेज में आपको सिचुएशनल प्रोग्रामिंग करके दी जाती है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने केस के अंदर अपनी सिचुएशन के हिसाब से आसानी से डील कर सकें। और यहीं से आपको राइज करना सिखाते हैं अपने केसेस के अंदर। ये कोर्सेज एक तरीके से रामबाण उपाय हैं आपके झूठे केसेस के खिलाफ। जहां पर आपको समाधान नहीं मिल रहा होता, वहां जबरदस्त भर भर के समाधान मिलता है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, स्ट्रांग है, मजबूत है और काफी बेहतरीन तरीके से अपने केसेस को लड़ पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट है। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल ले लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो यहां पर व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कराएं और उसके बाद आपसे बात होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल इंडिया चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। पत्नी झूठे आरोप लगाकर क्या आप पे केस चला सकती है? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? क्या इसका कोई कानून में कहीं समाधान नहीं है? हाँ, समाधान है। आपको बताया क्यों नहीं जाता है? आपको ज्यादातर ऐसी चीजें बताई जाती है जहां पर मनी बहुत गंभीर रूप से इन्वॉल्व होता है और उसकी गंभीरता को ही ध्यान में रखकर आपको इस तरह के केसेस सजेस्ट किए जाते हैं। मगर इस तरह की बात नहीं बताई जाती है कि आप तुरंत केस से बाहर कैसे निकल आए, सामने वाले को घुटने पे कैसे लेके आए, ससुराल वाले आपसे हाथ जोड़ लें, माफी मांग लें। अब 482 भी अक्सर कई बार मिसयूज हो जाता है। सिर्फ लगाते हैं और तुरंत फिर वो हट जाता है, वहां से कोई रिजल्ट नहीं लेके आता है। गलत तरीके से की गई ड्राफ्टिंग्स और गलत तरीके से प्रोसीडिंग्स 482 जैसी मजबूत चीज को भी कमजोर कर देती है एक सच्चे केस के अंदर, और रिजल्ट नहीं आता है। पर यहां पर आपके पास एक दूसरा प्रावधान भी है। यह बात तो क्लियर है कि आप लोगों के पास आपकी पत्नी के खिलाफ काफी एविडेंसेस होते हैं, पर जिस कोर्ट में झूठा केस लगा हुआ है वहां पर एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि शायद महिलावादी होने की वजह से या महिलाओं का पक्ष लेने की वजह से जज साहब इस बात को कंसिडर नहीं करना चाहते कि आप सच बोल रहे हैं, आपके पास एविडेंसेस हैं। कई लोग तो दिखाते भी हैं, बताते भी हैं, प्रस्तुत भी कर देते हैं, पर उन्हें कंसिडर ही नहीं किया जाता। अब ऐसे में करें क्या पति? तो इसके लिए एक दूसरे तरीके से उससे चलना पड़ेगा। पहली बात तो ऐसी कोर्ट का पीछा छोड़ दीजिए। वो केस जो चल रहा है वहां उसकी जो भी कार्रवाई चल रही है उस पर ध्यान देते रहें। इसके अलावा आप खुद पिटिशनर बने
और खुद डायरेक्ट एक ऐसा केस लगाएं जहां पर कोर्ट डायरेक्ट आपकी वही बात सुने जो आप कहना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अगर अपनी पत्नी के लगाए गए झूठे आरोपों के आधार पर केस लड़ने की कोशिश करें तो कोर्ट को यह बात सुननी पड़े। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 211 आईपीसी की। 211 आईपीसी सिर्फ झूठे मुकदमे और झूठे आरोपों के आधार पर लगाया जा सकता है, बशर्ते कि आप उसे साबित कर सके, और वो भी प्राइमा फेसी वैल्यू पे, यानी कोर्ट में एंटर होने से पहले आप उसे साबित करके ही कोर्ट में घुसे। अब साबित करने के लिए जरूरी नहीं है कि जिस केस में से आप ये पॉइंट्स निकाल कर ला रहे हैं वहां पर वो पूरा केस खत्म होना जरूरी है। जी नहीं, आपके पास पर्याप्त एविडेंस होने चाहिए, नहीं हो तो जुटा लेने चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कई बार पत्नी कहती है मेरे को 3 कपड़ों में घर से निकाल दिया, जबकि आपके पास सीसीटीवी फुटेज होती है कि दबा के 5-7 बैग भर के वो और उसके परिवार वाले जा रहे हैं, और वो वहां लिख रही है कि परिवार वाले थे ही नहीं, मैं अकेले ही निकली। वो एविडेंसेस आपने उस कोर्ट में तो दिखा दिए, 498 डीवी वहां कंसिडर नहीं हुए, यहां कंसिडर हो जाता है क्योंकि झूठा आरोप है। जी हाँ, मैं क्लियर कर देता हूं, काफी लोग इसके अंदर ये बात मान लेते हैं कि आरोप भर से ही क्या 211 एक्टिव हो जाता है। हाँ, आरोप भर से ही हो जाता है, क्योंकि यहां पर इंजरी, चोट पहुंचाने का उद्देश्य होता है, जिसका मतलब यह है मानसिक रूप से चोट पहुंचाना, शारीरिक रूप की बात नहीं हो रही है, मानसिक रूप से चोट पहुंचाना, आपकी इज्जत या रेपुटेशन को चोट पहुंचाना, आपके जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको चोट पहुंचाना, आपके स्टेटस सिंबल जो आपके प्रोफेशन में है उसको चोट पहुंचाना, क्योंकि केस लगने के बाद अक्सर इस तरह की रेपुटेशंस डाउन होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी पर झूठा आरोप लगा के केस करना सबसे बड़ी इंजरी। अब इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पिताजी पर या आपके भाई पर या आपके जीजाजी पर 376 या 354 थोप देते, पर कई बार कोर्ट नहीं मानता है और कई बार तो एफआईआर के स्तर पर ही उनके नाम हटा दिए जाते हैं। तो इसको मौका मानिए, चूकिए मत। कई बार ये भी होता है कि आपकी जो बहनें हैं, जो शादीशुदा है, अलग घर में रह रही हैं, उन पे आरोप लगा दिया जाता है कि उन्होंने मारा है, पीटा है, और उनको भी 323, 504, 506 में दर्ज कर लिया जाता है। जब वो ये बता दिए कि हम काफी लंबे टाइम से इधर आ ही नहीं रहे थे, ट्रैवल ही नहीं कर रहे थे हमारे पीयर की तरफ, तो ऐसी सूरत में वो भी अपने स्थान से ही, यानी जहां पर वो रह रही हैं शादी करके, वहां से ये केस लगा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति लगाए, 2 या 3 लोग भी जिनको भी आरोपी बनाया गया अलग अलग जगह से अलग अलग स्थान पे ये केस लगा सकते हैं। इसको डिफेंड करने का भी खर्चा भारी भरकम होता है, यानी पत्नी जब इसको डिफेंड करेगी तो उससे अच्छा खासा पैसा वसूला जाएगा। तो ये फाइनेंशियल बर्डन भी पत्नी पर आता है, और उससे तब पता लगता है कि झूठा केस करने का फायदा थोड़ा सा मिल सकता है, नुकसान बहुत सारे हैं। अगर यहां पर 376 जैसा सीरियस मुकदमा लगाया है या फिर आप पर बच्चा गिराने का मुकदमा लगाया है, तो यहां सजाएं 10-10 साल तक हो सकती है। देखिए, जनरल जो सिनेरियो है वो तो 2 साल या मजिस्ट्रेट्स आपको जैसा सही लगे जुर्माना लगा सकते हैं, पर अगर गंभीर अपराधों के बारे में बात की गई, 376 गर्भ गिराने की बात की गई है, या फिर आपने जान से मारने की बात की है, जला के मारने की बात की है, तो उनके अंदर जितनी सजा है 7 साल से ऊपर के मुकदमे, 7 साल या 7 साल से ऊपर के मुकदमों की, उनमें सजा उतने ही टाइम की मिलती है जितने टाइम के उस अपराध में लिखी गई है। तो आपकी पत्नी को 7 साल से लेकर और 15-15 साल तक की सजा मिल सकती है। और यहां पर अच्छी बात यह है कि आप सबूत लेकर बैठे हैं, फिर पत्नी आती है तो उसको साबित करने की मुझे घर से धक्के देकर नहीं निकाला गया या निकाला गया है। अगर वो कहती है कि नहीं मेरे पास तो सबूत नहीं है, ये आरोप मात्र थे, मुझे तो पुलिस ने गाइड कर दिया, मुझे वकील ने गाइड कर दिया, तो ऐसी सूरत में पत्नी का कन्विक्शन बहुत फास्ट होता है। यानी अगर आप 490 डे में इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो इतनी आसानी से नहीं होगा डीबी में सॉल्व करने, क्योंकि वहां कुछ पक्षपातपूर्ण रवैया रहता ही है। यहां पर आपके पास सीधा लड़ना आसान हो जाता है, और इसमें ये केस जनरली लोअर कोर्ट्स के अंदर अगर खारिज हो भी जाते हैं तो इनकी अपील भी फास्ट होती है और वहां पर भी डिसीजन फास्ट ही होता है। तो अपीले कोर्टों के अंदर इनको जल्दी सुना जाता है और जल्दी डिसाइड किया जाता है। आप प्राइमा फेसी वैल्यू पर लेके जा रहे हैं, एविडेंस के साथ जा रहे हैं, तो आपको कौन नहीं सुनेगा। इसलिए बजाय किसी और जगह जाकर फंसे, इससे बेटर है कि अपने ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों को बकायदा सिद्ध करने में ज्यादा मेहनत करें, और अगर वहां सिद्ध कर दिया तो 498 और डीवी की है ही क्या जो रुक जाएगा आपके साथ। अगर ये वीडियो समझ में आया तो आप इस पर गंभीरता से सोचिए और अपने केस में इसको चालू कीजिए, कार्रवाई कीजिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि इससे ज्यादा कुछ जानना है तो मुझसे बात करके और डिटेल में फिर हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं आपके साथ मिलकर। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।